या बात जरा करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, जम्मू कश्मीर सीबीआई की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर। जम्मू कश्मीर बैंक के साबिक चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ उनके साथ 18 मजीद अफराद जो बैंक को 800 करोड़ का नुकसान हुआ है उसको लेकर सीबीआई की जानिब से उन्हें बुक किया गया है। साबिक चेयरमैन के साथ साथ मजीद 18 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये मामला जो लोन का मामला है, एक कंपनी है आर्या एग्रो कंपनी, उन्हें लोन फराम किया गया है साल 2011-13 के दरमियान, जहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए। उसके बाद ही उन्हें सैंक्शन किया गया 800 रुपये का लोन, जिसके बाद ही अब ये इब्तिदाई जांच के दौरान जो पता चला है कि वो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे वो सब फेक थे और साथ ही साथ ये गाइडलाइंस थे उनकी वायलेशन की, और उसके खिलाफ ही अब कार्रवाई की गई है और उन्हें बुक किया गया। साथ ही साथ मजीद 18 अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और कहा गया है कि उससे जम्मू कश्मीर बैंक को तकरीबन 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल। तजम्मुल, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात हैं इस हवाले से जिस तरह से सीबीआई की कार्रवाई की गई है? जेके बैंक के साबिक चेयरमैन के साथ 18 अफराद के खिलाफ कार्रवाई, 800 करोड़ का नुकसान जो इस इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत, गौहर कुछ आपका भी शुक्रिया। कश्मीर में साबिक बैंक चेयरमैनों के लिए अब परेशानी जो है वो फिलहाल रुकती नजर नहीं आई। परवेज नेहरू से कबल शेख मुश्ताक के खिलाफ इल्जाम लगाए गए हैं और ये केस किसी वक्त में क्राइम ब्रांच ने अपनी तरफ से जो तहकीकाती रिपोर्ट पेश की थी उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी 800 करोड़ रुपया मालियत का नुकसान जो है जम्मू कश्मीर बैंक को हुआ है। ये कैसे हुआ है? दरअसल मुंबई और बाकी जगहों पर एग्रो की जो कंपनीज है उनके लिए लोन हासिल करने के लिए उन्होंने कंपनी से रुजू किया था। अब ये सवाल यहाँ पे बिल्कुल अलग नहीं होगा कि क्या जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर से बाहर भी कर्जा देती है? बिल्कुल देती है, जिसमें अगर आपको नामी गिरामी बड़े मीडिया हाउसेज या बड़ी कंपनियों की बात करते हैं तो उनके कर्जे भी जम्मू कश्मीर बैंक से ही हासिल किए गए थे। बहरकैफ जम्मू कश्मीर बैंक के उस वक्त के चेयरमैन, ये 2011-12 की बात है जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार थी। इसी बीच में 800 करोड़ रुपया का कर्जा हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के पास एक फाइल पहुंचता है, जिस वक्त चेयरमैन शेख मुश्ताक ने उस फाइल को मुख्तलिफ मरहलों से गुजारने के बाद उसमें कोई भी नुक्स नहीं पाया, जिसके बाद 800 करोड़ रुपया एग्रो कंपनी के नाम बागुजार किया। अब जम्मू कश्मीर बैंक के इस कर्जे के बाद अब जब तहकीकाती रिपोर्ट चली कि इस कर्जे को हासिल करने के लिए तमाम रहनुमा असूल को बालाई ताक रखा गया। आपने एक मॉर्टिगेज प्रॉपर्टी क्या दिखानी है, आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, आप कर्जा हासिल करने के बाद वापस कैसे दे पाएंगे। इल्जाम में साफ तौर पर कहा गया कि तमाम चीजों को बालाई ताक रखा गया है। इसी बीच में सीबीआई ने कल इस कार्रवाई का केस जो है उसको सुना। उसके बाद इस कार्रवाई के केस को फिलहाल शेख मुश्ताक, साबिक जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और 18 दीगर अफसरान, एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके बाकायदा तौर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तहकीकात चलेगा, गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद इस बैंक के कर्जे को हासिल करने के लिए कौन सा इन्फ्लुएंस यूज किया गया है। काफी चैनल खुल सकती है कि अगर आपको शॉर्टकट में कोई लॉन्ग टर्म का बिजनेस करना है और पैसा डलवाना है तो आपने तमाम जो कानून है वो बालाई तक रखे हैं। खबर चूंकि जम्मू कश्मीर बैंक के साबिक चेयरमैन परवेज अहमद नेहरू भी मुश्किलात में थे, उन्हें कहा गया कि हुकूमत में उन्होंने हुकूमत को फेवर किया और अभी कुछ दिन पहले उनका पासपोर्ट जो सीज कर दिया गया। हालांकि उन्होंने बाद में पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी ज्वाइन किया था लेकिन तब भी राहत नहीं मिली। लेकिन एक बैंकर होने के बाद एक सियासतदान बने कुछ महीनों के अंदर और उसके बाद राहत नहीं मिली, उन्हें काफी परेशानी से गुजरना पड़ा और आइंदा कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर बैंक के इस केस के मखसूस केस के खबर कुछ और इंकशाफात होने हैं कि उस हुकूमत में अगर चेयरमैन पे क्या दबाव डाला गया था, क्या चेयरमैन की डायरेक्ट कोई डील जो थी वो दिल्ली और मुंबई में इन एग्रो कंपनीज के साथ थी। इसके तमाम पहलुओं पे अब पर्दे सरकने शुरू हो जाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमुल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद तजुमुल तफसीलात फराम करे थे, जहां जम्मू कश्मीर बैंक के साबिक चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसके साथ साथ ही मजीद 18 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें बुक किया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक के उस टाइम के चेयरमैन ने एक कंपनी एग्रो कंपनी को तकरीबन 800 रुपये करोड़ का लोन दिया है, जिसकी वजह से बैंक को नुकसान हुआ है। उसको लेकर कार्रवाई की गई।